हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एएफएमसी यानी कि आर्म फोर्स्ड मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, जो कि आर्मी में अगर आपका डॉक्टर बनने का सपना है तो ये वीडियो आपको वहां तक पहुंचा सकता है। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन उसके लिए चाह रहे हो तो ये वीडियो को यहां से लेकर एंड तक जरूर देखना। आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहती है वो मैं बात करूंगा, नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन कैसे होता है, सैलरी कितनी मिलती है, सारी पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहले आर्मी के लिए रेस्पेक्ट जिस स्टूडेंट्स के दिल में है वो जरूर पहले वीडियो को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करेंगे। अगर आर्मी के लिए, चूंकि अपनी इंडियन आर्मी है, उसके लिए अगर आपका नाम सुनते ही गूज़बम्स आते हैं तो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। तो इस वीडियो में मैं आपको ध्यान से समझाऊंगा कि किस किस तरीके से क्या क्या होने वाला है, कैसे आपको एडमिशन यहाँ पर लेना है। चलो स्टार्ट करेंगे वीडियो। उससे पहले आप सब्सक्राइब कर दें। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर अनमैरिड होने चाहिए आप, तो ऑब्वियसली आप सब लोग अनमैरिड ही होंगे। एज लिमिट की बात की जाए तो 17 से लेकर 24 ईयर्स तक आप होने चाहिए मैक्सिमम, और मिनिमम 17 ईयर्स। यहाँ पर मैंने नोट की हुई है कि 1 जनवरी 2001 के बाद का आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है तो फिर आप एलिजिबल हो यहाँ पर एडमिशन के लिए। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पर इस एक को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखने की कोशिश की, बट ये एक तो कहीं से भी नहीं लग रहा, ये 4 लग रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको करेक्शन कर दिया। इस वजह से यहाँ पर ये 2 नंबर देखने को मिल रहे हैं, बट मैंने इसको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं। ऑब्वियसली हम आर्मी में जा रहे हैं, यानी कि आर्मी का एक पार्ट हो रहे हैं, उनको सर्व करने वाले हैं, और इंडियन आर्मी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल है। अब हम सब इस बात के लिए जानते हैं, अवेयर हैं। तो इंडियन सिटीजन आपका होना मस्ट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आप सब लोग होंगे ही। डिग्री के टाइम पर आप शादी नहीं कर सकते, यानी कि अनमेरिड आप होने चाहिए। इसके अलावा डिग्री के टाइम पर आप शादी भी नहीं कर सकते, यह भी यहाँ पर क्राइटेरिया है, ये आप जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर पीसीबी के लिए, यानी कि जो सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कितने होने चाहिए उसकी बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर एलिजिबल वही स्टूडेंट होंगे जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगी, या फिर बायोलॉजी नहीं है तो बायोटेक होगी। तो बस इन्हीं सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल हैं। बाकी जिनके पास मैथमेटिक्स था और कुछ थी तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। और ओपन कैटेगरी से जिन्होंने इस सब्जेक्ट में पास किए हैं वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। बस जो मैंने कहा कि जिन्होंने जेनवन कॉलेज से रेगुलर स्टूडेंट के रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक, इन सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट हो और एवरेज स्कोर 60% आया हो सभी इस सब्जेक्ट्स को मिला के, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आपका एवरेज स्कोर 60% होना चाहिए। 50% एटलीस्ट सारे सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो अगर 50% से ज़्यादा, क्योंकि किसी स्टूडेंट्स के होते हैं 60% एवरेज हो जाते हैं, क्योंकि किसी सब्जेक्ट में उन्होंने 100 में से 100 में से 90 ऐसे स्कोर किए हुए होते हैं, तो उनका एवरेज 60 हो जाता है। बट मिनिमम किसी सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए। आती है इतनी बात समझ में? तो इस तरीके से आपकी एलिजिबिलिटी होगी इन आर्म फोर्स्ड मेडिकल कॉलेजेस के लिए। एएफएमसी पुणे की अपन बात कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बताऊंगा आगे, तो वो सारी एएफएमसी पुणे में ही हो रही होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी, यानी कि एलिजिबल होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर जो मैं बोलूंगा वो आपको दिखता रहेगा। तो mcc.nic.in के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि ऑल इंडिया कोटे की तरफ से ही जो एमसीसी काउंसलिंग करवाता है उसी से यहाँ पर एडमिशन होता है। तो जब जो कि 14 अगस्त से स्टार्ट हो रही है काउंसलिंग, तो उस दिन जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा। जब भी आप इस पर क्लिक करोगे आपको ऑप्शन दिया जाएगा वहां पर कि जो फर्स्ट ऑप्शन होगा जिसमें आपको टिक करना नहीं होगा, ऑल इंडिया कोटा लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे एएफएमसी लिखा हुआ है, तो उसमें आपको टिक करोगे तो आगे की डिटेल आपको दिख जाएंगी। आप ऑल इंडिया कोटे में ना जाके आप एएफएमसी के पोर्टल पे आ जाओगे, जो भी डिटेल्स होगी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख गया होगा। नेक्स्ट आती है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो जब फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद में एएफएमसी यहाँ से जितने भी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ होगा उनमें से जो टॉप स्कोरर होंगे 1880 कैंडिडेट, उनको वो शॉर्ट लिस्ट कर लेगा अगले स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। अब ये स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन 1880 स्टूडेंट्स को वो शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे और बता देंगे उन सभी स्टूडेंट को कि आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको एएफएमसी पुणे में रिपोर्टिंग करनी होगी। तो इस 1880 के अंदर मेल कैंडिडेट होंगे 1490, यानी कि 1490 स्टूडेंट्स होंगे जो कि बॉयज होंगे। गर्ल्स की बात करें यानी कि फीमेल की, तो वो 390 होंगी इन 1880 कैंडिडेट के अंदर से। तो ये बात आपको समझ में आती है इतनी। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होने वाला है और वहां पर क्या क्या चीजें होती हैं।
स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें तो उनमें इसमें टोटल 3 तरीके के टेस्ट आपसे लिए जाते हैं। नंबर फर्स्ट जो टेस्ट होता है वो है टोलेंट टेस्ट, जो कि हाईएस्ट मार्क्स का होता है और ये मार्क्स होते हैं 80 मार्क्स। इसमें होता क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, किस किस तरीके से मार्किंग होती है और क्या क्या यहाँ पर पूछा जाएगा। दूसरा आता है आपका नेट स्कोर, जो कि मस्ट है। थर्ड आता है इंटरव्यू, जो कि 50 मार्क्स का होता है। इन सभी में अगर आप अच्छा स्कोर करते हो और उन स्टूडेंट से आगे निकल जाते हो जिन्होंने कि रजिस्ट्रेशन किया है और जो 1880 स्टूडेंट्स हैं उनमें से आगे निकल जाते हो, तो फिर आप आर्मी के लिए डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो जाओगे। वहाँ पर फैसिलिटीज़ क्या होंगी इसके लिए वो मैं भी आगे आपको बताऊंगा। तो इस एक वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लाइक कर दिया होगा, अगर इस चैनल के लिए नहीं तो आप आर्मी के लिए, अपने इंडियन आर्मी के लिए इसको लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। अब बात करते हैं टोलेंट टेस्ट क्या होता है और किस तरीके से होता है। टोलेंट टेस्ट की बात की जाए तो इसके अंदर 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 30 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है। तो यानी कि क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन आपको नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि आप इंडियन आर्मी के लिए काम कर रहे हो। तो हर तरीके से आपको एक्सपर्ट होना जरूरी है। एटलीस्ट नॉलेज आपको होनी चाहिए, एक्सपर्ट अगर नहीं भी हो तो ये 30 मिनट्स के अंदर आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और जब भी आप एक क्वेश्चन सही करोगे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, जिस तरीके से 80 मार्क्स आपके हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो फिर आपके 2 सही, जो नंबर आप क्वेश्चन सही किया था, यानी कि जो सही करने पे आपको 2 मार्क्स मिले थे उसमें से 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी कि 1/2 माइनस मार्किंग होगी। यानी कि 2 क्वेश्चन आप अगर गलत कर दोगे तो आपका एक क्वेश्चन जो सही था उसको माइनस करके उसको हटा दिया जाएगा। ये आपको समझ में आती है। जैसे कि नीट में 1/4 होती है तो यहाँ पे 1/2 आपकी माइनस मार्किंग होगी। ठीक है, तो अब टोलेंट टेस्ट के अंदर आपको इंग्लिश प्लस रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो इनको आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके रख सकते हो। इतना अगर होने के बाद में आपसे एक फिजियोलॉजी टेस्ट भी लिया जाएगा, फिजियोलॉजी क्या, साइकोलॉजी टेस्ट। साइकोलॉजी टेस्ट भी होगा क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इंडियन आर्मी में आप जा रहे हो तो हर तरीके से आपको फिट होना जरूरी है, डिसिप्लिन होना जरूरी है। तो साइकोलॉजी टेस्ट भी आपका लिया जाता है और फाइनल और एंड के अंदर आपका इंटरव्यू होगा। उसके बेसिस पर एक लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी जिसकी वजह से आपको एडमिशन मिल जाएगा यहाँ पर और आप एलिजिबल हो जाएंगे, आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। इन सभी में आपको अच्छा स्कोर करने के बाद में या फिर एटलीस्ट उन स्टूडेंट से अच्छा स्कोर करोगे जो कि वहाँ पर अवेलेबल हैं इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए या फिर एडमिशन लेने के लिए। ये बात आपको समझ में आ गई है। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिनका लो स्कोर होता है वो भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? उस स्टूडेंट के मुकाबले में जिसका ज़्यादा स्कोर है, वो मैं बताता हूँ आपको। अब देखो, इन सभी टेस्ट प्लस इंटरव्यू का स्कोर नीट स्कोर में ऐड करके फाइनल कॉल या फिर मेरिट लिस्ट बना दी जाती है और अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाता है उस स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं बताता हूँ कि कम मार्क्स पे कैसे आपको एडमिशन मिल सकता है। लेट्स सपोज कि एक स्टूडेंट्स 620 मार्क्स हैं तो एक स्टूडेंट के 640 हैं, दोनों सेलेक्ट हो गए हैं उन 1880 कैंडिडेट के अंदर। लेकिन जिस बच्चे का स्कोर 620 है उसने इन सभी टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर और उस सभी अच्छे स्कोर करने के बाद में नीट के स्कोर में उस स्कोर को ऐड किया जाता है तो वो 700 मार्क्स हो जाते हैं। ये अच्छी बात हुई 620 वाले स्टूडेंट के लिए। लेकिन जिस बच्चे का स्कोर 640 था वो इन टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं पे कमी रह गई और मान लो उनका स्कोर ऐड करने के बाद में 640 में ऐड करने के बाद में 690 होता है तो उस स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा जिसने कि 700 मार्क्स ऐड हुए हैं, यानी कि 700 मार्क्स बने हैं इन सभी टेस्ट के बाद में, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा रादर देन 640 नंबर वाले स्टूडेंट के बजाय। तो ये कम मार्क्स वाला स्टूडेंट एडमिशन ले गया एफएमसी के अंदर। तो ये क्राइटेरिया होता है, ये सारा इसका रीजन होता है। अब बात करते हैं आगे कि किस किस तरीके से यहाँ पर सैलरी मिलती है और क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल होती है। बात करेंगे टोटल एमबीबीएस सीट्स की, तो टोटल एमबीबीएस सीट्स यहाँ पर है 145 जो कि अपने लिए हैं। तो इस 45 के अंदर बॉयज के लिए है 115, गर्ल्स के लिए है 30 और 5 सीटें एनआरआई के लिए भी हैं, यानी कि स्पॉन्सर्ड सीटें जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं लेकिन उनका ब्लड रिलेशन यहाँ पर है तो उनके लिए 5 सीटें रिजर्व होती हैं। तो इस तरीके से टोटल 145 सीट्स होती हैं और क्राइटेरिया मैंने इनका आपको बता दिया है। अब बात करते हैं फैसिलिटीज और बाकी चीजों के बारे में। बात करेंगे फैसिलिटीज के लिए, तो फैसिलिटीज के अंदर सबसे पहले एमबीबीएस जैसे ही आप स्टार्ट करोगे वहीं पर आपका स्टाइपेंड स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी और जो बढ़ती चली जाएगी इंटर्नशिप के टाइम पर। तो इंटर्नशिप का जब टाइम होगा तो काफ़ी ज़्यादा आपकी यहाँ पर स्टाइपेंड आपको मिलने लग जाता है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर हो सकता है। दूसरी बात करें, हॉस्टल प्लस मेस सब फ्री है यहाँ पर, क्योंकि आर्मी में है तो आपको अच्छा खाने सब कुछ इस हर तरीके से वेल मेंटेन आपको मिलेगा। अच्छी तरीके से डिसिप्लिन में आपको रहना होगा और
सब अच्छी तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फोटोज़ भी आपको मैं स्क्रीन के ऊपर लगाता रहूँगा जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो। हॉलीडेज़ की बात करें तो आपको एक साल में 2 बार छुट्टियाँ मिलेगी, जो कि पहली छुट्टियाँ होंगी वो 2 से 3 हफ्ते की होंगी, जो कि मई से लेके जून के मंथ के बीच में आपको मिलती है, कभी भी आप ले सकते हो। दूसरी बात करें तो दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में 2 से 3 वीक का आपको छुट्टी का टाइम मिलेगा, जो कि साल में 2 बार कुछ इस तरीके से होने वाली है। स्पोर्ट्स की बात करें तो सभी टाइप के स्पोर्ट्स, क्योंकि आर्मी में हो तो आपको फिजिकल फिटनेस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पर हर टाइप के स्पोर्ट्स और अच्छे जो एथलीट्स हैं उनके साथ में खेलने का मौका मिलता है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो ये बातें समझ में आई होगी आपको कि किस किस तरीके से फैसिलिटीज़ होंगी। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। अब बात करते हैं सैलरी की। तो यहाँ तक अगर देख लिया है तो लाइक ज़रूर करना, और इतना अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलो अभी बात करते हैं नेक्स्ट सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी के अंदर जो थोड़ा मिनिमम सैलरी से होगी और हाईएस्ट सैलरी तक बात अपन करें। सबसे पहली बात करें तो आप एक कैडेट के रूप में होगे, और इस तरीके से लेफ्टिनेंट तक आपकी जो सैलरी है वो 56,100 रुपीज़ पर मंथ होगी, और ये आपकी सैलरी होगी। और बात करें खर्चे की तो आप जहाँ पे रहोगे आपकी कोई भी खर्चे नहीं होंगे, सारी चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल होंगी। तो फिर ये सैलरी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होगी जस्ट स्टार्टिंग से ही। बात करें लेफ्टिनेंट से कैप्टन तक अगर आप जाओगे तो आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी 61,300 पर मंथ के अकॉर्डिंग। और सेकंड लास्ट जो है सैलरी होगी, जो होगी मेजर से लेकर लेफ्टिनेंट के कॉर्नर तक आपकी सैलरी होगी 1,21,200 पर मंथ। और यहाँ पर ब्रिगेडियर टू मेजर जनरल अगर आप होगे तो आपकी सैलरी हो जाएगी 1,44,200 पर मंथ के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी हो जाएगी। इस सैलरी के अलावा जितनी आपकी फैसिलिटीज़ होंगी वो अलग हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपके ट्रेन के टिकट्स फ्री मिलते हैं, आपका किराया वगैरह जितने भी हैं बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। बट जो मेन चीज़ें थी हाईलाइटेड थी वो मैंने आपको समझाई है। और अगर तो आर्मी से कुछ नाम लेने में मुझसे मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए पहले से सॉरी है, क्योंकि इंडियन आर्मी की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है हमारे दिलों में सभी के। अगर जिस जिसके दिल में रेस्पेक्ट है आर्मी के लिए वो ज़रूर वीडियो को लाइक करेंगे और मुझे बताएंगे कि मैंने किस तरीके से वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अब बात करते हैं कट ऑफ के लिए, जो पिछले साल में रही थी और 2024 के लिए कितनी रह सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2020 से 2024 के बीच में जो कट ऑफ रही थी। ऑब्वियसली गर्ल्स की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहती है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। 2020 की बात करें तो 618 नंबर बॉयज़ के लिए, 637 नंबर गर्ल्स के लिए थी। ये कट ऑफ कौन सी थी, उन टेस्ट को मिलाकर थी या फिर नहीं, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। 2021 की बात करें 609 नंबर थी बॉयज़ के लिए और 627 थे गर्ल्स के लिए। 2022 की बात करें 616 मार्क्स बॉयज़ के लिए एंड 641 मार्क्स थी गर्ल्स के लिए। 2023 के लिए 622 मार्क्स थे बॉयज़ के लिए एंड 648 मार्क्स थे गर्ल्स के लिए, जो कि कट ऑफ ऑब्वियसली हाई है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि इस तरीके की फैसिलिटीज़ और माहौल में रहना कौन नहीं चाहेगा। आप खुद बताओ कि अगर आपको मौका मिलता है एएफएमसी में तो कौन नहीं जाना चाहेगा, ये जरूर कमेंट करके बताना। नी 2024 की बात करें तो बॉयज़ के लिए ऑब्वियसली कट ऑफ इस साल काफ़ी ज़्यादा रह रही है, तो 644 प्लस मार्क्स आप इसमें जोड़ सकते हो, 1-2 मार्क्स इतना अगर आपका स्कोर है तो आप एएफएमसी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जितने भी टेस्ट हैं उनके लिए आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। गर्ल्स की बात करें तो 690 प्लस या फिर 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। गर्ल्स की कट ऑफ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाई रहती है, नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी ज़्यादा कम है। और अब बात करते हैं ये कट ऑफ वो कट ऑफ है जब बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं और उन 1880 स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं, तो ये वो कट ऑफ है बिना स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स ऐड किए हुए। अगर स्क्रीनिंग मार्क्स ऐड करेंगे तो फिर आपका अलग स्कोर होगा, उसके बेसिस पर वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये थी सारी कंप्लीट एएफएमसी के बारे में इन्फॉर्मेशन, जो आपने कमेंट करके भी पूछा था कि एएफएमसी के बारे में हमें बताओ। तो जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल से समझा दिया है। बाकी ब्राउज़र का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हो। बट जो मैंने हाईलाइटेड पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स के बारे में जब काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है तो वीडियोस आते रहेंगे, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो आने वाले वीडियोस के लिए, काउंसलिंग के लिए। और कोई भी रैंक स्कोर अपना स्टेट आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो कि आपका एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो 6376719190 पे हमारी पेड काउंसलिंग भी ले सकते हो। हम आपकी हेल्प कर देंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब लंबा जरूर हो गया है, बट इन्फॉर्मेशन ये वीडियो देखने के बाद में आपको कहीं और पे भी इन्फॉर्मेशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं नए अपडेट, लेकिन उससे पहले
मैं अजय शर्मा एएस नीट यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको ये अपडेट दे रहा था। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।